मेघनाद लंका के राजा रावण का बड़ा पुत्र था, जो मैकन्या तथा रावण की पटरानी मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, परंतु रावण अपने से भी कहीं गुना गुणवान, पराक्रमी और विद्वान बड़े पुत्र मेघनाद को बनाना चाहता था। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपने पुत्र को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने उसके जन्म के समय सभी देवताओं को एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में मौजूद रहने के लिए कहा था। लेकिन भगवान शनिदेव ने रावण की आज्ञा का पालन नहीं किया और 12वें घर में जाकर बैठ गए, जिससे मेघनाद अजर अमर न हो सके। राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया था। रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम मेघनाद क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है। मंदोदरी ने जब पुत्र को जन्म दिया तो तब उसके रोने की आवाज किसी सामान्य बच्चे की तरह नहीं बल्कि बादलों की गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। इस वजह से उनका नाम मेघनाद रखा गया। आगे की कहानी सुनने के लिए मुझे सपोर्ट करें। मेरा चैनल गैप IDS 8 SOLNKBHUVRA इंडिया सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेघनाद का मूल नाम घननाद था, लेकिन इंद्र को हराने के पश्चात उसको इंद्रजीत, वासवजीत, शक्रजितेंद्र कहा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मेघनाद ने भी भाग लिया। युद्ध के दौरान जब इंद्र ने रावण पर आक्रमण करना चाहा तो अपने पिता को बचाने के लिए मेघनाद आगे आ गए। मेघनाद ने इंद्र और उनके वाहन ऐरावत पर पलटवार करते हुए इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजीत के नाम से भी पुकारा जाने लगा। लक्ष्मण ही एक ऐसे योद्धा थे जो मेघनाद का वध कर सकते थे, क्योंकि वनवास के दौरान वह 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। अगस्त्य मुनि ने राम को बताया था कि इंद्रजीत रावण से भी बड़ा शूरवीर था। लक्ष्मण के हाथों उसका संहार हुआ और केवल वही उसे मार सकते थे। राम ये बात सुनकर काफी हैरान हुए। तब अगस्त्य ने बताया कि वरदान देते वक्त ब्रह्मा ने मेघनाद से कहा था कि उसका वध ऐसे योद्धा के हाथों ही हो सकता है जो 14 वर्षों से ना सोया हो। यही वजह राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण के हाथों मेघनाद का अंत हुआ। युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए थे। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया था। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि अजर, अमर और अजय हो। मेघनाद का विवाह नागराज अनंत की पुत्री देवी सुलोचना जी के साथ हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। मेघनाद के गुरु असुर गुरु शुक्राचार्य थे। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु होते होते अपनी कुलदेवी निकुंभला के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर कई सिद्धियां प्राप्त कर लीं। एक दिन जब रावण को इस बात का पता चला तब वह असुरगुरु शुक्राचार्य के आश्रम में पहुंचा। उसने देखा कि असुरगुरु शुक्राचार्य मेघनाद से एक अनुष्ठान करवा रहे हैं। जब रावण ने पूछा कि यह क्या अनुष्ठान हो रहा है, तब आचार्य शुक्र ने बताया कि मेघनाद ने मौन व्रत लिया है। जब तक वह सिद्धियों को अर्जित नहीं कर लेगा, मौन धारण किए रहेगा। अंततः मेघनाद अपनी कठोर तपस्या में सफल हुआ और भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने उसे कई सारे अस्त्र शस्त्र, शक्तियां और सिद्धियां प्रदान की, परंतु उन्होंने मेघनाद को सावधान भी कर दिया कि कभी भूल कर भी किसी ऐसे ब्रह्मचारी का दर्शन ना करे जो 12 वर्षों से कठोर ब्रह्मचर्य और तपश्चर्य का पालन कर रहा हो। मेघनाद ने शुक्राचार्य और महादेव शिव से प्रशिक्षण प्राप्त करके लगभग सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञाता बन गया था। किशोरावस्था की आयु होते होते इसने अपनी कुलदेवी निकुंभला, प्रत्यांगिरा के मंदिर में अपने गुरु से दीक्षा लेकर
कई सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जब मेघनाथ युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या के बल पर संसार के 3 सबसे अधिक घातक अस्त्र पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और वैष्णव अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। मेघनाथ पितृभक्त पुत्र था। उसे यह पता था कि राम स्वयं भगवान है, फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। जब उसकी मां मंदोदरी ने उसे यह कहा कि इंसान मुक्ति की तरफ अकेले जाता है, तब उसने कहा कि पिता को ठुकराकर अगर मुझे मोक्ष या स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। कुंभकर्ण के वध के पश्चात मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले ही दिन के युद्ध में उसने सुग्रीव की पूरी सेना को हिला डाला। राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध घोष किया था। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता था। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उन्हें लेकर आए। गरुड़ को देख नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने राम तथा लक्ष्मण को मुक्त कर दिया तथा उनकी मूर्छा टूटी। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्ति बाण से लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को उठा लाए। वैद्य ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण की मूर्छा टूटी। राम रावण युद्ध के चौथे दिन मेघनाद को लक्ष्मण जी ने वीरगति को प्राप्त कर दिया। इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया और सिर को प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया। सुलोचना लेकर आई कटा सिर। यह कथा हमें रामायण में नहीं मिलती है। यह कथा हमें रामायण से इतर दक्षिण भारत की प्रचलित लोक कथा में मिलती है। कहते हैं कि यह किंवदंती है, इसमें सच्चाई नहीं है। रामायण अनुसार प्रभु श्री राम ने मेघनाद का शव अपने दूतों के हाथ रावण के दूतों को सौंप दिया था। श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तब कटे हाथ ने लिखकर लक्ष्मण का गुणगान किया। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती, मैं पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं। रावण के पुत्र इंद्रजीत को स्वयं राम भी नहीं मार सकते, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार सकते। आइए जानते हैं ऋषि अगस्त्य ने ऐसा क्यों कहा। कथा के अनुसार एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। आप मुझे मेरे पति का सिर लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की दशा देखकर श्री राम बेहद दुखी हुए और कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं। लेकिन सुलोचना ने मना कर दिया। इसी बीच सुग्रीव को आशंका हुई कि मेघनाद ने अपनी कटी हुई भुजा से लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। उन्होंने इसके बारे में सुलोचना से पूछा और कहा कि यह बात तब मानेंगे जब ये नरमुंड हंसेगा। इसके बाद सुलोचना ने कटे हुए सिर से कहा कि हे स्वामी, हंस दीजिए। इतना कहते ही मेघनाद का कटा हुआ सिर भी जोर